Hello and welcome to Maths No Phobia. Let's uncomplicate mathematics. In my last video, we have discussed all about partial differentiation and we have also started with application of partial differentiation. Okay, we have discussed demand analysis as well. In today's video, we will discuss more about the application of partial differentiation. One of the topic is Lagrange multiplier. It's one of the most important topic for partial differentiation. What is Lagrange multiplier? Lagrange multiplier. Lagrange multiplier is a method to maximize or minimize. That is, optimize a function. Optimize means maximize or minimize a function, say f of x, y, some function involving two variables x and y. Subject to constraint g of x y is equal to 0. ये जो नोटेशन मैं यूज़ कर रही हूँ स्मॉल f of x y और जो कंस्ट्रेंट है वो स्मॉल g of x y, यही नोटेशन आपको भी मिलेंगी. हमें इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन को सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशन. ओके, g of x y इज इक्वल टू 0. इसके मेथड होते हैं, जैसे इसमें स्टेप नंबर 1 होता है कि आप नया फंक्शन बनाइए कैपिटल F 3 वेरिएबल्स का x, y, लैम्डा, जिसकी डेफिनेशन ऐसी कुछ होगी माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ g ऑफ एक्स वाई. वन मोर थिंग, हमारे कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड 0 ही होनी चाहिए. अगर राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू है तो हम इंटेंशनली उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, बिकॉज यही नोटेशन है. ये था हमारा स्टेप नंबर 1. स्टेप 2 कहता है जैसे ही या वैसे आपने ये फंक्शन फ्रेम कर दिया कैपिटल F, तो जो फंक्शन स्मॉल f है वो हमारे लिए ऐसा हो गया एज इफ इट डिडंट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था. क्यों? अब हमने एक नया फंक्शन बना लिए और ये जो लैम्डा होता है यही लैग्रैंज मल्टीप्लायर होता है. ओके, हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इस कंस्ट्रेंट के रिस्पेक्ट में. ओके, हमने यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लिया f ऑफ एक्स वाई लैम्डा, जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे x, y और लैम्डा. लैम्डा हमारा खुद का इंट्रोड्यूस किया हुआ वेरिएबल है. स्टेप 2 कहता है ये जो नया फंक्शन है इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. फाइंड विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा. मैं ऐसे लिखूं या डेल f बाय डेल x, डेल f बाय डेल y या डेल f बाय डेल लैम्डा लिखूं. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ये वाली नोटेशन और ये वाली नोटेशन एक ही बात है. ओके, मैं ये नोटेशन यूज़ करती हूँ, आपको ये वाली यूज़ करनी है, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टेप 3 कहता है ये जो आपने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकाली है स्टेप 3 में, ये जो ने निकाला है, अब इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए. क्यों? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड लैम्डा, तीनों की वैल्यू आ जाए. ओके, टू फाइंड x, y एंड लैम्डा. ओके, हमारी क्रिटिकल वैल्यू, इन्हें मैं क्रिटिकल वैल्यूज़ कहती हूँ, ये वो वैल्यूज़ हैं जिस पे या मैक्सिमाइज होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है उसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इससे हम कहते हैं हर्शियन डिटर्मिनेंट. 0 g ऑफ x, g ऑफ y. मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, ये वाला कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. डिट्टो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ f ऑफ एक्स एक्स क्वेश्चन राइज करते हैं ये एक्स एक्स क्या है. मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएट जो किया था डेल एफ बाय डेल एक्स को, उसे दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डिफरेंशिएट किया गया है. यहाँ पे एक्स वाई मीन्स जो आपने डेल एफ बाय डेल वाई निकाला था उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है. इसको हम लिखते ऐसे हैं पर ये ऐसे वर्क करते हैं, राइट टू लेफ्ट. ठीक है,
डिट्टो मैं यहाँ लिख देती हूँ एफ ऑफ वाई वाई मीन्स जो आपने डेल एफ बाय डेल वाई निकाला तो उसे दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। ये ट्रायंगल से डिनोट होता है, इसे हम हर्शियन डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखना कि ये हर्शियन डिटर्मिनेंट है, रेलिवेंट नहीं है, आप सिर्फ ये लिख दीजिए इट विल डू। कोई पूछता है मैम ये याद करना है, बिल्कुल, दिस यू नीड टू क्रैम। अगर तो ये पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम है फंक्शन, लेस देन 0 आ गया तो मिनिमम होगा। ओके, ये पूरा मेथड है, मेथड ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। ओके, पहले स्टेप में हमने एक नया फंक्शन बना लिया, उसको नाम दिया कैपिटल एफ, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। स्टेप 2 कहता है ये जो नया फंक्शन बनाया ना उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और लैम्डा। थर्ड स्टेप कहता है ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाली है उनको 0 के इक्वेट कर दो। क्यों? जिससे एक्स, वाई और लैम्डा की वैल्यू आ जाए। लैम्डा की वैल्यू में हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, हमें एक्स और वाई में इंटरेस्ट होता है। ओके, ये वैल्यू आप नहीं भी निकालोगे इट कैन डू। फिर ये जो इससे एक्स और वाई की कोई वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर हम ये हर्शियन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको आपको याद करना होगा ये नोटेशंस को। अगर तो ये पॉजिटिव आया तो मैक्सिमम है, नेगेटिव आया तो मिनिमम है। ओके, लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन। एक एग्जांपल ले रही हूँ। इसका अगर क्वेश्चन आता है या तो ये बोलता है यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, कभी कभार नहीं बोले मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट अगर दे रहा है तो क्वेश्चन लैग्रेंज मल्टीप्लायर का ही होगा। भाई एक फंक्शन दे रहा है मुझे, सम फंक्शन इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई। भाई ये फंक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू एस डॉट टू जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। एक और बात, अगर यहाँ इज इक्वल टू 1000 होता तो मैं इंटेंशनली -1000 करके इसको इधर ले जाती। क्यों? मैं कंपल्सरी राइट कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड में 0 रखना चाहती हूँ। स्टेप 1 कहता है नया फंक्शन बना लो भाई, एक्स, वाई और लैम्डा। क्यों? कंस्ट्रेंट के साथ मैक्सिमाइज करना है मुझे। भाई इसकी डेफिनेशन तो ये होती है, आप ये एक लाइन लिखाते हैं तो भी हम मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, मैथ्स में हर करेक्ट स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, इनकरेक्टली शीटें भरने के मार्क्स नहीं देते। ये देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास बैठी है माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ कंस्ट्रेंट मेरे पास बैठा है एक्स प्लस वाई माइनस 1000। ठीक है, ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 कहता है ये जो आपने ये फंक्शन बनाया उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर जाइए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? y माइनस लैम्डा। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो x माइनस लैम्डा, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करूँगी तो लैम्डा की डिफरेंशिएशन 1 है, ये वैल्यू डिट्टो ऐसे लिख रही हूँ। ये है मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 कहता है भाई ये जो आपने इतनी मेहनत से ये पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं, अब टाइम आ गया इसको 0 के इक्वेट कर दो। क्यों? जिससे x, y और लैम्डा की वैल्यू आ जाए। इसको मैं 0 के इक्वल रखती हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू 0, f ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा? y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। ऐसा होगा। फर्स्ट 2 इक्वेशन में जब y और x दोनों ही लैम्डा के इक्वल है, कैन आई से x इज इक्वल टू y? बिल्कुल, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो आई कैन से दैट राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल। मैं y को x से रिप्लेस करती हूँ, 2x आ गया 1000 तो x की वैल्यू आती है 500। नाउ जब x और y आपस में इक्वल है, क्या y भी 500 आ जाएगा? ये दोनों मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि इस पे मैक्सिमम है या नहीं। देखिए कैसे निकालूंगी अब मैं। भाई हर्शियन डिटर्मिनेंट, ये जो हमको नोटेशन याद करनी होगी, f ऑफ x x,
एफ ऑफ वाई वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, कंस्ट्रेंट था मेरा x प्लस वाई माइनस 1000, ये था मेरा कंस्ट्रेंट g ऑफ एक्स वाई। भाई ये तो जीरो, इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी 1 आएगा। ये डिट्टो सेम नोट कर रही हूँ यहाँ पे। एक्स एक्स मीन्स जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x ये था, इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो इस बेचारे के पास x बचा ही नहीं था, तो ये जीरो हो गया। वाई वाई मीन्स जिसको विद रिस्पेक्ट टू y किया था दोबारा विद रिस्पेक्ट टू y कर जाइए। भाई यहाँ पे y बचा ही नहीं है, ये भी जीरो हो गया। एक्स वाई मीन्स जो y के रिस्पेक्ट में किया था अब उसको x के रिस्पेक्ट में करना है। मैंने बताया था ये ऐसे वर्क करता है, जिसको विद रिस्पेक्ट टू y किया था वो ये है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये 1 आ जाएगा। सेम यहाँ आएगा। अब एक छोटी सी चीटिंग बताती हूँ, वैसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा लैप्लेस एक्सपेंशन से, फाइन, पर एक छोटी सी चीटिंग बता रही हूँ। अगर मैक्सिमाइज करा रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी छोड़ेंगे हम आपको नंबर डिडक्ट नहीं करेंगे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व होकर क्या दे रहा है, हमारा कंसर्न सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। अगर मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो ये पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारा मैक्सिमम है। डेट मीन्स अगर x और y की वैल्यू 500 होगी तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, डेट्स ऑल। लैग्रेंज मल्टीप्लायर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक डू लाइक एंड सब्सक्राइब।